बायोकॉन के नंबर आए हैं एंड ओवरऑल थोड़ा जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स था उससे थोड़े वीक नंबर आए हैं। तो जानते हैं मिस्टर सिद्धार्थ मित्तल से, जो कि सीईओ एंड एमडी हैं कंपनी के, कि क्या प्रॉब्लम्स थी Q1 में एंड आगे चल के कैसे रहने वाले हैं नंबर्स कंपनी के। सिद्धार्थ, धन्यवाद आपका इथिना स्वदेश से जुड़ने के लिए। आज सबसे पहले आपसे मार्जिन पे क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि स्ट्रीट जो उम्मीद लगा के बैठी थी उससे थोड़े कम नंबर्स आए हैं मार्जिन का। थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज में भी प्रॉब्लम है एंड ओवरऑल एक्सपेंसेस भी थोड़े हायर साइड पे रहे हैं। आगे चल के आप क्या स्टेप्स लेंगे जिससे मार्जिन्स इंप्रूव हो? जैसा कि हमने रिपोर्ट किया है, हमारा कोर एबिटा मार्जिन 26% पे आया इस क्वार्टर में, कंपेयर टू 28% लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। 2% से मार्जिन गिरा है। हमारा जो प्राइसिंग प्रेशर है, जो यूएस में, जो हमारा स्पेशली जो हमारे जेनरिक बिजनेस में जो प्राइसिंग प्रेशर है, उसका भी इम्पैक्ट मार्जिन में हुआ है। हाउएवर, मगर जो आप कोर बिजनेसेस को देखेंगे, बायोलॉजिक बिजनेस जो कि हमारा सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है, उसका EBITDA मार्जिन 23% पे आया है, जो कि लास्ट ईयर के मार्जिन के साथ अलाइंड है। लास्ट ईयर भी हमारा 23% का मार्जिन था। सिंजीन जो हमारा रिसर्च सर्विसेज बिजनेस है, वो 9% के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आया, जो कि 5% लास्ट ईयर से डिप हुआ है उसका मार्जिन। एंड ये हमें लगता है कि ये थोड़ा टेम्पररी होगा। हम जो भी नेसेसरी स्टेप्स हमारी तरफ लेना है, जब वेदर कॉस्ट को देख कम करना है कहीं पे, या फिर रेवेन्यू को बढ़ाना है, उसके ऊपर पूरी कोशिश जारी है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड हाफ में हम ये फिस्कल के सेकेंड हाफ में हमारा मार्जिन इम्प्रूव होगा। ठीक है, यानी जो सेकंड हाफ है ईयर का, वो क्या ओवरऑल रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बेहतर रहेगा फर्स्ट हाफ में? क्या सेकंड हाफ डबल डिजिट ग्रोथ कर सकता है? क्या उम्मीद लगा के रख रखी है आपने सेकंड हाफ से? सी, हमने पहले भी ये एक एक्सपेक्टेशन सेट की कि हमारा जो फर्स्ट हाफ है वो वीक होने वाला है, सबड्यूड होने वाला है, बिकॉज कोई ऐसे मेजर लॉन्चेस नहीं है फर्स्ट हाफ में। और हमारा रिसर्च सर्विसेज बिजनेस भी इम्पैक्टेड है, जो बायोटेक फंडिंग में ओवरऑल यूएस में सिनारियो है उसके लिए। बट सेकेंड हाफ में हम लोग के कुछ नए इंपॉर्टेंट लॉन्चेस आ रहे हैं, दोनों जेनरिक्स बिजनेस और बायोसिमिलर बिजनेसेस में। एंड उससे हम ग्रोथ सेकेंड हाफ में दिखेगी आपको, जो कि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और रिसर्च सर्विसेज बिजनेस में भी जो बायोटेक फंडिंग का इम्पैक्ट हमने फर्स्ट हाफ में फील किया है, उसका हम एक्सपेक्टेशंस है कि सेकेंड हाफ में सिचुएशन बेटर रहेगी। एंड जो नए क्लाइंट्स जिनसे हमारी बात चल रही है, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जिनका एक्सपेंशन होना है, वो हम सेकेंड हाफ में देख पाएंगे। जेनेरिक्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी आपसे। इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स वीकनेस है, बट आपका एक बड़ा ड्रग लॉन्च लाइंड अप है फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। GLP-1 का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मान के चल रहे हैं एनालिस्ट। आपको क्या लगता है एग्जैक्टली कैसे कंपनी स्केल अप कर पाएगी अपना बिजनेस जेनेरिक्स वर्टिकल में? कि जेनरिक्स वर्टिकल के लिए GLP-1 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस है। ये वाला एक अपॉर्चुनिटी, जो कि वेरियस एनालिस्ट 100 बिलियन से $150 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग बायोकॉन बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। हम लोग को यूके में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है लीराग्लूटाइड का, दोनों वेट लॉस और डायबिटीज इंडिकेशन के लिए। ये ड्रग हमने बाकी मार्केट्स में भी फाइल किया हुआ है, जैसे यूरोप एंड US एंड मेक्सिको, कनाडा, बहुत जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, और वहाँ पर भी हम लोग अप्रूवल इस साल और अगले साल में एक्सपेक्ट करते हैं। और ये वाला जो रेवेन्यू पे जो इसका इम्पैक्ट आएगा, वो पूरा जेनरिक बिजनेस का जो ग्रोथ आएगा, उससे हम लोग काफ़ी कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये इस साल हम लोग को थोड़ा पार्ट ऑफ द ईयर का इफेक्ट आएगा, बट FY26 में इसका फुल ईयर इम्पैक्ट आएगा। FY26 विल बी द सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्रोथ में लीराग्लूटाइड का आएगा। ओके, FY26 में हम उसके लिए वॉच आउट करेंगे। पर जो बायोसिमिलर बिजनेस है आपका, वो भी थोड़ा सॉफ्ट रहा है। 12% डिक्लाइन में पढ़ रही हूँ एंड एनालिस्ट बोल रहे हैं इंसुलिन ग्लाजीन में मार्केट शेयर लॉस जो है उससे वो कंसर्न है। द फैक्ट कि एडलिमुबाब में जो स्केल अप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ है। आपका क्या कमेंट रहेगा इन दो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स को लेके, एंड जो लॉन्चेस भी आपके पाइपलाइन में हैं उनके बारे में कुछ टाइमलाइन अपडेट अगर आप दे सकें? बिल्कुल। सेमगली जो हमारा बायोसिमिलर ग्लार्जीन है, उसका मार्केट शेयर थोड़ा डिप हुआ है। एंड हमें लगता है कि ये सब टेम्पररी डिप और इंक्रीज होता है। हम लोग ऑफ कोर्स हमारे कस्टमर्स के साथ
कांस्टेंट डायलॉग में रहते हैं कि हम कैसे नए अकाउंट्स जीत सके, और ग्लार्जीन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स है यूएस में, तो हमें लगता है कि जो नए आने वाले क्वार्टर्स में आप इसका मार्केट शेयर गेन देखेंगे। बट अगर आप देखें हमारे जो दो बाकी ड्रग्स है, बायोसिमिलर ट्रास्ट्रुजुमैब, बायोसिमिलर पेक्फिल्ग्रास्टिम, यूएस में दोनों 20% मार्केट शेयर पे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इन दोनों का वॉल्यूम टर्म में। यूरोप में भी सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बायोसिमिलर ट्रास्ट्रुजुमैब, बायोसिमिलर पेक्फिल्ग्रास्टिम, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। बट अडेलुमिब की बात किया जाए तो ये एक जरूर निराशाजनक बात रही है पूरी इंडस्ट्री के लिए। बायोसिमिलर जो अडेलुमिब है उसका पेनिट्रेशन काफ़ी स्लो रहा है। इनोवेटर ने काफ़ी हाई मार्केट शेयर अभी तक रखा हुआ है, मगर हमें ये हमारी आशा है कि 2024 में हम लोग जो पेयर्स है, कस्टमर्स है, वो लोग स्विच करेंगे बायोसिमिलर प्रोडक्ट पे, और अगले साल जो 2025 कैलेंडर में हमारी अगेन एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोग अपना जो मार्केट शेयर है और जो नए कस्टमर्स है वो विन करके उसका इम्पैक्ट दिखेगा अगले साल में। ओके, हम उम्मीद करते हैं उस नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस की। बट जस्ट लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ बिफोर आई लेट यू गो, डेट ऑफ कोर्स काफ़ी क्वार्टर से एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरेबल रहा है मार्केट के लिए। आपने ऑफ कोर्स उसको काफ़ी स्केल डाउन कर लिया है, बट आगे चल के आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सस्टेनेबल डेट नंबर रहेगा लेट्स से FY25 एंड तक? सो डेट, जैसे हमने पहले बोला हुआ है कि हमें डेट लेवल्स कम करना है। हमने ऑलरेडी $250 मिलियन पहले पे किया हुआ है, और अगेन हमारी पास थोड़े ऑप्शंस हैं जिससे हम देख रहे हैं कि कैसा फंड रेज करके इस फिस्कल में और थोड़ा डेट कम करें। ओके, देखते हैं, हम आपसे बात करेंगे आप कितना कम कर पाते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद इतना स्वदेश से जुड़ने के लिए। बायोकॉन के मैनेजमेंट को तमाम पहलुओं पर आपको बता दें, बायोकॉन लिमिटेड जो है वो अग्रणी कंपनी है ख़ास तौर पे बायो सिमिलर प्रोडक्ट्स और रिसर्च के क्षेत्र में। और इसके अलावा अगर हम बात देखें तो जेनरिक प्रोडक्ट्स हों, नोवेल बायोलॉजिक्स हो, इन सभी में एक तरह का दखल इस कंपनी का लगातार बना हुआ है। और तमाम मैनेजमेंट की बात को भी हमने सुना, उनके चिंताओं को भी जाना। विनीत जी, बायोकॉन अगर हम देखें तो पिछले एक महीने से एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ खास स्टॉक में एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, उल्टा दबाव हम साफ तौर पर देख रहे हैं। मैनेजमेंट की आपने कुछ चिंताएं भी सुनी, फिलहाल यहाँ से क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, FY25 एक साल ऑफ कंसोलिडेशन होने वाला है, बट आप देखोगे कि सेकेंड हाफ के बाद जैसे आपके सितंबर के नंबर्स आएंगे, उसके बाद में आप देखोगे कि इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। इसका जो बिजनेस है और फॉर्मुलेशन वो बढ़ रहा है, बायोसिमिलर्स भी वापस आएगा, न्यू लॉन्चेस होंगे प्रोडक्ट्स के, और हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कहीं पे थम जाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ, मार्केट शेयर गेन्स और मार्जिन्स की बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ये थोड़ा भी अपना डेट कम कर देते हैं तो आपको एक 4 पॉजिटिव स्टार्स आ जाएंगे स्टॉक में, और हम राय रखते हैं कि इसको डिक्लाइंस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। आपको 30 से 40% के ग्रोथ मिलेगी अगले 2 साल। बिल्कुल, तो ये है खास रणनीति बायोकॉन पे एक विस्तृत नजरिया विनीत जी की तरफ से आता हुआ। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने अपना समय दिया और बाजार के साथ ही अलग अलग सेक्टर और अहम कंपनी पर भी अपनी राय दी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका।